अब बात करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर पर। पूरे देश में कोरोना के मामले 2500 से ज्यादा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 2710 मामले अभी तक रजिस्टर्ड किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने नए आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली में कोरोना से पहली मौत एक 60 वर्षीय महिला की हुई है और दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 294 हो गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1147 हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दिल्ली रिपोर्टर दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, ये आंकड़े थोड़े डराने वाले हैं। लगभग आंकड़ा 2500 पार कर गया, 2710 मरीज सामने आए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल कोरोना ने जो है अपने पैर पसारने फिर से धीरे धीरे शुरू कर दिए है। कोविड-19 का प्रकोप जो है कई राज्यों में देखा जा सकता है। ऐसे में लगभग 2 दिनों के बाद के जो आंकड़े की बात करें तो 2700 से अधिक आंकड़े जो है वो कोरोना के पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो केरला के अंदर पाए गए। तकरीबन 1140 की संख्या जो है केरला के अंदर बताई जा रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से केरला के अंदर 2 दिन पहले 400 केसेस थे, अब जो है आज अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ऐसे में बिहार की बात करें तो बिहार में भी करीबन 22 से ज्यादा केसेस पटना के अंदर पाए गए हैं। उसके साथ साथ झारखंड में भी जो है लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में भी जो है पिछले 2 दिनों की बात करें तो उसमें करीबन 100 से नीचे का आंकड़ा था, लेकिन आज 294 से ऊपर का आंकड़ा कर गया है। दिल्ली में पहली मौत जो है कोविड-19 से हो चुकी है, जिसमें 60 साल की एक महिला है जो कोविड-19 की चपेट में आई। इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से पहली मौत हुई है। ऐसे में तमाम राज्यों में जहां कोरोना ने लगातार अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, वहां पर जो स्वास्थ्य मॉड्यूल है उस पर काम किया जा रहा है। तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है और हर एक चीज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इससे पहले भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी दिल्ली के अस्पतालों में। दिल्ली के अस्पतालों में एडवाइजरी जारी करने के बाद तमाम बातों पर निगरानी बरतने को कहा गया था कि अपने अस्पतालों में बेड की संख्या को चेक किया जाना चाहिए। उसके साथ वैक्सीन दवाइयों को भी जो है लगातार चेक करते रहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपातकाल स्थिति में ना हो। उसके साथ साथ एडवाइजरी में ये भी कहा गया था कि अगर आप अस्पताल में एंटर करते हैं तो आपको आपके जो चेहरे पर मास्क होना बेहद जरूरी है। लेकिन उधर जिस तरीके से अब केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप जो 2019-20 में कोरोना की स्थिति थी, ऐसी स्थिति ना बन सके, इसको लेकर जो है ये लगातार अपील की जा रही है आम जनता से कि अपनी सेफ्टी, अपना बचाव वो हमेशा करे। मास्क लाकर घूमे, सैनिटाइजर अपने साथ रखे, सैनिटाइज करे अपने आप को, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि पहले ही सरकार ने ये तय किया हुआ था कि अगर कोरोना वापस आता है तो इस बार की स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन सरकार को ये पूरा भरोसा था कि जिस प्रकार की हमारी तैयारियां हैं उससे कहीं ना कहीं हम कोरोना को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों के बाद जो ये आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंताजनक है। जी बिल्कुल दीपक, बताए जा रहे हैं कि ये जो कोरोना का वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलने वाला है, इसलिए लोगों को थोड़ा और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, कोविड-19 का जो ये वेरिएंट है काफी तेजी से संक्रमित होता है। लोगों के अंदर में संक्रमण का स्तर जो है वो काफी तेजी से फैलता है। ऐसे में इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी उन्हें। और आप देखिए ना, केरल के अंदर जिस तरीके से 400 का आंकड़ा था अभी 2 दिन पहले, लेकिन देखिए इस कोविड-19 का संक्रमण का जो तेजी है वो कितनी तेज होती है कि करीबन 1100 से ज्यादा जो केसेस अब पाए जाने लगे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका संक्रमण का स्तर कितना तेज है। और ऐसे में देखिए केरल से लगातार इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है। और दूसरी जगहों से जहां आवाजाही ज्यादा होती है, प्लेन से या विदेशी ज्यादा होते हैं, वहां पे भी खासकर जो है इस बात का ध्यान रखा गया है। खासकर एयरपोर्ट में जो सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि इस स्तर को रोका जा सके। लेकिन दिल्ली में पहली मौत हुई है, ये अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले दौर में पूरे देश की स्थिति क्या रही थी। खासकर दिल्ली जैसी स्थिति में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई थी, जिसमें काफी नुकसान अर्थव्यवस्था को भी हुआ था। लेकिन ऐसे में
कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए, कोई बड़ा जो चिंता का विषय ना बन जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और खासकर आम जनमानस को भी अपना ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सभी को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। बताया जा रहा है कि 2710 हो गए और केरल में 1100 का आंकड़ा कोरोना मरीजों की संख्या पार कर चुके हैं। ऐसे में पूरे देश के लोगों को एहतियात बरतने और सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है।